हेलो दोस्तों, सनातन धर्म चैनल पर मैं शिवी वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले यह व्रत क्यों और कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व है, यह सब भी बताऊंगी। योगिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे विशेष रूप से पापों के नाश, रोगों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। योगिनी एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसका पुण्य 88,000 सहस्त्रों दान के बराबर होता है। यह व्रत विशेष रूप से रोगों, कष्टों, पापों और दुखों को समाप्त करने वाला है। कहा गया है, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे भूत प्रेत बाधाओं, पिशाच योनि और कष्टदायक जन्मों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत पापों से मुक्त होकर परम धाम तक पहुंचने का मार्ग बनाता है। इस व्रत में सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि में बहुत ही हल्का भोजन लें। प्रातःकाल एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहती हूँ। घर या मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, धूप, दीप, फल फूल, तुलसी दल से पूजा करें। भगवान विष्णु के सहस्त्रों नाम, विष्णु स्तोत्र या भगवान विष्णु की सहस्त्रों नाम या विष्णु स्तोत्र गीता जी का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें, चाहे तो आप फलाहार ले सकते हैं। रात्रि में जागरण करें और श्री हरि नाम का कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और स्वयं भोजन करके व्रत का समापन करें। आइए दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस व्रत की कथा कही थी। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक यक्ष राज्य करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनका एक माली था। उसका नाम हेममाली था। उसका कार्य था, वह हर दिन शिवजी के लिए पुष्प लाकर देता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था और वह रोज पुष्प लाने में आलस्य करता था, क्योंकि वह पुष्प लाने से पहले विशालाक्षी के पास जरूर जाता था। एक दिन वह पुष्प लेकर शिवजी के पूजन में नहीं पहुंचा और पत्नी के साथ रति क्रिया में मग्न रहा। जब कुबेर को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने हेममाली को श्राप देते हुए कहा, हे पापी, तूने शिव पूजा में विघ्न डाला है, तू पिशाच योनि को प्राप्त होगा। शाप के कारण वह हेममाली तुरंत पिशाच बन गया। विकराल शरीर, भयानक चेहरा, बदबूदार और कष्ट में पड़ा हुआ
वह हिमालय क्षेत्र में भटकता रहा। न दिन का चैन न रात की नींद। वह इसी प्रकार अपना दिन रात बिताता रहा। एक दिन वह मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा और उनकी शरण में जाकर बैठ गया। उसकी दीनहीन दशा को देखकर अत्यंत दयालुता से मार्कंडेय जी ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है? अपने पूर्व जन्म के कर्म बता। हेममाली ने सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। मुनि ने तपोबल से सब कुछ जान लिया और बोले, तेरी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है योगिनी एकादशी का व्रत। यदि तू श्रद्धा से यह व्रत करेगा तो पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। हेममाली ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसका सारा पाप नष्ट हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अगले जन्म में वह धर्मात्मा पुरुष बना। इस व्रत को करने से मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। पिशाच प्रेत बाधाओं से सुरक्षा होती है। जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्ति की तरफ उन्नति और तेज हो जाती है।